the sun. वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है स्पार्कलाइन और स्लाइसर। अब स्पार्कलाइन के लिए हमारे पास देखो सैम्पल में डाटा पड़ा हुआ है। जैसे मेरे पास ये डाटा है, सबसे पहले मेरे पास ये सीरियल नंबर्स पड़े हुए हैं, फिर मेरे पास स्टूडेंट्स का नेम पड़ा हुआ है, देन उसके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स कैसे कैसे मार्क्स आए हुए हैं। अब इसका मुझे ग्राफ रेडी करना है। अब इसके लिए देखो, पहले मैंने इस वाले पोर्शन को पूरा सिलेक्ट किया और करने के बाद पूरे डाटे को मैंने कॉपी किया और इस लोकेशन पे जाके मैंने इसको ऑल पे जाके पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा डाटा यहाँ पे डिफाइन हो गया सारा। अब लास्ट में मैंने इसको ग्राफ में रेडी करना है। यहाँ मैंने अपना मर्ज करने के बाद अब ग्राफ के लिए हमने यहाँ पे जब इसको ऑप्शन को क्लिक करना है, हमने इंसर्ट पे जाके लाइन पे क्लिक करना है। अब मेरे पास है पहले डाटा रेंज। डाटा रेंज में मेरे पास ये सारा का सारा डाटा है और देन लोकेशन रेंज है कि मुझे किस लोकेशन पे डाटे को लेके जाना है। ये कंप्लीट करने के बाद मेरे पास ये लाइन ग्राफ शो हो गया। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास लाइन ग्राफ शो हो गया। अब लाइन, ये मेरा लाइन ग्राफ है, ये मेरा कॉलम ग्राफ है। अब इसी पे मैं अगर क्लिक करके कॉलम ग्राफ में शिफ्ट कर देता हूँ, अब यहाँ क्लिक करके मैंने इसको दूसरे कॉलम में शिफ्ट कर दिया। हाइट, यहाँ से मैं इसकी मार्क लाइन को कलर्स हाईलाइट्स कर सकता हूँ कुछ भी। लाइंस, यहाँ पे लाइंस के स्टार्टिंग पॉइंट्स को भी हम फिल कर सकते हैं, हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स। देखो जैसे यहाँ पे आपके पास ये पिक्चर में शो हो रहा है, अगर हमने हाई पॉइंट पे क्लिक किया तो हाई वाला सबसे टॉप में आएगा। अब मान लो मैंने पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हाई पॉइंट पे क्लिक किया तो आपको डायग्राम के अंदर, अगर मैंने हाई पे नहीं क्लिक किया, अब मैंने हाई पे क्लिक किया, आपको हाई पे डायग्राम शो हो रहा है, ग्रीन कलर का डॉट नज़र आ रहा है। अब इसको मैंने क्लिक ब्लॉक करके लो पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे लो पॉइंट पे डॉट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब ये मार्कर पे जिस जिस जगह पे मान लो पॉइंट्स, अगर मान लो मेरे पास 4 एंट्रीज हैं, जैसे मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, पंजाबी में है। अब मेरे पास डॉट्स भी देखो 5 ही आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैंने इसको ऑफ कर देता हूँ, फर्स्ट पॉइंट जो मेरा हाईएस्ट है वो ग्रीन कलर में आ गया। तो कॉलम चार्ट में भी सेम वही फंक्शन है कि आपने हाई, लो, नेगेटिव, लास्ट, फर्स्ट। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। हम डाटे को एनालिसिस भी कर सकते हैं। अगर हमने इसको चेंज करना है तो हम स्पार्कलाइन को क्लियर पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर देखिए, अगर मुझे एरिया में स्पार्कलाइन कमांड को यूज़ करना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे जिस एरिया मैंने कमांड को यूज़ करना है, पहले पूरे डाटे को मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने स्पार्कलाइन में लाइन कमांड पे क्लिक किया। अब डाटे का सोर्स मुझे वर्क करना है तो इस लोकेशन पे क्लिक करने के बाद अब मैंने पूरा डाटा अरेंज कर लिया। फिर लोकेशन रेंज कहाँ पे जानी, मैंने ये लोकेशन दे दी उसको। अब देखो ये मेरे पास सारा का सारा सिस्टम मेरे पास स्पार्कलाइन के साथ 3 ऑप्शन हो गए, लाइन, कॉलम, देन विन एंड लॉस। अब मेरे पास अगली ऑप्शन जो है वो स्लाइसर की है। स्लाइसर के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब जैसे मेरे पास डिफरेंट स्लाइसर बने हुए हैं, पहले मैं सारे स्लाइसर्स को स्टेप बाय स्टेप रिमूव कर रहा हूँ।
देखो स्लाइसर का जो बेसिकली कमांड है वो फ़िल्टर के लिए यूज़ होती है। अब मेरे पास डिफरेंट जोन के अंदर जैसे मेरे पास अब मेरे पास सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले सीरियल नंबर है, फिर सेल्समैन है। अब उसने किस स्टेट में मतलब क्या क्या वर्क किया है, जैसे राजकुमार ने पंजाब। अब कौन सी आइटम को वर्क किया है, कौन से ब्रांड की आइटम है। अब हमने इन सब को एक फ़िल्टराइजेशन पे वर्क करना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो टेबल्स बना होना चाहिए। देन हमारे पास स्लाइसर पे जाएंगे, तो स्लाइसर में हमारे पास किस चीज़ को हमने स्लाइसर पे वर्क करना है। जैसे मैं सीरियल नंबर को स्लाइसर पे लेके आता हूँ, ये मेरे पास सारे स्लाइसर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। अब हमने जिस डाटा को जिस तरह सॉर्टेड करना होता है, अब मान लो मेरे को चाहिए सिर्फ हरियाणा का रिकॉर्ड, हरियाणा का रिकॉर्ड आ गया। फर्दर मुझे चाहिए दिल्ली का रिकॉर्ड, तो दिल्ली का रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर मैं इस पर क्लिक करके फ़िल्टर को बंद कर दूंगा। अब मुझे मान लो किसी एक स्पेसिफिक सिर्फ गीता का रिकॉर्ड चेक करना है, तो गीता का रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। अब मुझे ब्रांड के अकॉर्डिंगली करना है, जैसे मैंने ड्यूक के प्रोडक्ट्स के देखने हैं, तो ड्यूक के प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर मेरे पास सारा आ जाएगा। जिस पर्टिकुलर ब्रांड्स पे मैं क्लिक करूँगा उस ब्रांड का रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। तो किसी भी डाटे को सॉर्टेड करने के लिए इस कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें असेंडिंग भी होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो जाता होता है। अब एक टाइम पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऑफ़ कर दिया, इसमें इसको ऑफ़ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ड्यूक का और लैक्मे का दोनों का ब्रांड क्लिक करना, तो मैंने ड्यूक पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के मैंने लैक्मे पे भी क्लिक कर दिया। अब मेरे पास दोनों ब्रांड्स का रिकॉर्ड आएगा। अगर मैंने दोनों पे क्लिक करके ड्यूक के साथ मैं नागपाल का भी रिकॉर्ड चाहता हूँ, तो मैं नागपाल पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ मैंने सारे वर्क कर लिया। अब मैंने सेल्समैन में मैंने आरती का रिकॉर्ड चेक करना है और गीता का करना है। तो जो रिकॉर्ड मुझे चाहिए होता है, देखो जैसे मैंने एक पे क्लिक किया, देन दूसरे पे क्लिक किया, तो आरती और गीता का दोनों का रिकॉर्ड आ गया। देखो जितने मैं सिलेक्ट कर जाऊँगा उतने के रिकॉर्ड हमारे पास एप्लीकेशन आते रहेंगे। मतलब इस कमांड का प्रयोग हमारा बेसिकली फ़िल्टराइजेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब स्लाइसर को मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ। स्लाइसर के लिए पहले मैंने इसको रिमूव किया, स्लाइसर को। स्लाइसर के लिए डाटा हमारा टेबल मोड में होना चाहिए। फिर हमने डाटा को पहले सेलेक्ट किया, अब देखो जैसे मैंने स्लाइसर को बंद किया, पहले आपको इसको सबको पूरे को क्लियर फॉर्मेट में लेके आना है। देखिए मैं जैसे रिकॉर्ड में इसको वर्क करूँगा, तो उसी मुताबिक रिकॉर्ड नज़र आएगा। जैसे रिकॉर्ड को डिसेबल कर दूंगा, रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंगली ओके हो जाएगा। यानी सारी ऑप्शंस एक दूसरे के टर्नओवर में चलती है। अब मुझे पहले सारी ऑप्शंस को एक्टिव करना पड़ेगा, जिससे मेरा पूरा रिकॉर्ड पहले आ जाएगा। उसके बाद मैं इस सबको ऑफ कर सकता हूँ। ये इस एरिया पे क्लिक करके मेरा रिमूव होगा। और दोबारा मैंने एरिया को सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाके मैंने स्लाइसर पे क्लिक कर दिया। अब अगर मुझे आइटम का स्लाइसर चाहिए तो मैं आइटम पे क्लिक कर दूंगा, अकेला आइटम का आ जाएगा। मैंने कोड का रिकॉर्ड देखना है,
अगर मैंने सबका रिकॉर्ड देखना सबका आ जाएगा, लेडीज सूट का देखना लेडीज सूट का आ जाएगा। मतलब स्टाइलाइजर की कमांड हमेशा फ़िल्टर के लिए यूज़ होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग टाइमलाइंस को हम लोग यूज़ जो करेंगे वो हम लोग पाइवट टेबल के अंदर ऑप्शंस को करेंगे, क्योंकि टाइमलाइन हमेशा पाइवट टेबल पे एप्लीकेबल होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास है लिंक, टेक्स्ट, देन हेडर एंड फुटर। लिंक के लिए देखिए, जैसे अगर हम चाहते हैं किसी भी फाइल का लिंक जहाँ पे जनरेट करना, अब पर्टिकुलरली जैसे मैंने किसी ऑफिस के अंदर 2 या 3 कंपनीज़ का काम करना होता है, तो मैं लिंक पे क्रिएट करके उसका लिंक जनरेट कर सकता हूँ फाइल का। पहले मैंने F12 प्रेस किया, मैंने एक फ़ाइल सेव कर दी सपना गारमेंट नाम पे। सॉरी। अब इसके अंदर मैंने डाटा कुछ भी डाला, कोई भी रिकॉर्ड डाल सकता हूँ। सेव एज पे जाके मैंने किसी और नाम पे भी सेव कर ली। अब मैंने एक कंट्रोल एन करके एक फ़ाइल खोल ली। अब मैं चाहता हूँ कि एक लिंक जनरेट करूँ, एक सपना का लिंक जनरेट कर दूँ, एक रिया का लिंक जनरेट कर दूँ। अब जिस भी लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो वो फ़ाइल खुल जाएगी। अगर लिंक पे क्लिक करके अब मेरे पास ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी फ़ाइल। अब जैसे मैंने सपना पे क्लिक किया तो सपना गारमेंट पे मैंने जाके क्लिक कर देना है और ओके। रिया पे क्लिक करके मैंने लिंक पे रिया वाली फाइल को ओपन करने का वर्क कर लेना है। आप इस पे क्लिक करके वो फाइल को खोल सकते हो। मतलब इस प्रोसेस से हम लोग अगर 2 to 10 कंपनी जिनका अपने रिकॉर्ड फिल करना चाहता है, हम इंडेक्स बना के रख लेंगे। फर्दर लिंक सिस्टम से उस फाइलों को हमें बार बार ओपन नहीं करना पड़ेगा, लिंक पे क्लिक करते सारी हम उस फाइल को खोल लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन को आप लोगों ने खुद यूज़ किया हुआ पहले ही। इसको आप जैसे हमने कोई टेक्स्ट को लिखा है, अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट में जो कंटेंट हमने लिखा है उसकी अलाइनमेंट सेंटर में रखनी है, लेफ़्ट पे रखनी है, किस पोजीशन पे रखनी है, वो सारी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन में हो जाती है। अब इंसर्ट में हमारी आज होने वाली ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शन हो चुकी हुई हैं। स्पार्कलाइन की ऑप्शन हो चुकी है, फ़िल्टर की ऑप्शन हो चुकी है, लिंक की ऑप्शन हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेडर फुटर पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।